जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं आज आपसे बात करने आई हूं एक नए टॉपिक पर और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू आर्कटिक रीजन। सो भारत पहली बार भेज रहा है हमारा एक विंटर एक्सपीडिशन ताकि हम आर्कटिक बेस के अंदर कुछ स्टडीज कर पाए, एक्सपेरिमेंट्स कर जाए। तो चलिए देखेंगे पूरे लेक्चर में कि क्या रहेगा इस एक्सपेडिशन का मेन फोकस और हमें पर्टिकुलरली आर्कटिक एरिया को स्टडी करने की जरूरत क्या है और कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द आर्कटिक रीजन। So the news was related to this: maintaining a constant human presence in one of the coldest regions of the world has been a difficult task for long. However, India will have around the year manning of the Arctic with the launch of the first ever winter expeditions in the region. सो इससे पहले देखा जाए तो नॉर्मली सिर्फ 3 ही ऐसे स्टेशन थे जहां पे परमानेंट स्टाफ डिप्लॉय किया जाता था, बट नाउ द इंडिया विल बिकम द ओनली 4th रिसर्च स्टेशन जहां पे अराउंड द ईयर हमें क्या देखने को मिलता है। एक जो नॉर्मली तभी ये जो फर्स्ट एक्सपीडिशन हम भेज रहे हैं दैट इज द विंटर एक्सपीडिशन, उसी के साथ इंडिया विल बिकम द 4th कंट्री जिसका अराउंड द ईयर हम मान कर रहे हैं किसको, आर्कटिक एरिया को। अब सबसे पहले हम बात करें कि आर्कटिक एरिया को स्टडी करने की जरूरत क्या है, क्यों हमें इसमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक एविडेंसेस पता ये लगा है कि जो हमारी आर्कटिक आइस है और जो सी आइस है उनमें जो एक उनमें पोटेंशियल है कि दैट अफेक्ट्स जो कि आर्कटिक एरिया से बाहर भी जो रीजन है उसमें वो इन्फ्लुएंस करेगा। साथ ही जैसे सी लेवल राइज हो रहा है, मतलब जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग हमारी बढ़ रही है, हमें एटमॉस्फेरिक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द आर्कटिक एरिया। जो हमें चेंज देखने को मिला है, हमने देखा है कि 4 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वहां बढ़ चुका है अगर हम कंपेयर करें 100 ईयर्स में। एंड आर्कटिक एरिया जो कि एक पर्टिकुलरली बिल्कुल फ्रोजन एरिया है एंड जहां पे बहुत ही ज्यादा कोल्डेस्ट रीजन जिसको बोला जाता है, एंड वहां पे हमें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्या है हमें टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। साथ ही जो आर्कटिक सी आइस एक्सटेंट है दैट मींस द आइस फॉर्म्ड बाय द फ्रीजिंग ऑफ अ सी वाटर, वो भी डिक्लाइन कर गई है 13% से पर डिकेड, मतलब एक डिकेड के अंदर 13% उसमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है जो आर्कटिक सी आइस एक्सटेंट की बात है। और अगर ऐसा जो एक इसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो ये जो हमारा आर्कटिक एरिया दैट विल गो आइस फ्री ड्यूरिंग समर्स में किसी भी तरह की आइस नहीं देखने को मिलेंगे एंड इट इज अराउंड द 2040 कि 2040 तक पहुंचते पहुंचते इसी एज से जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ता गया तो हमें ये पर्टिकुलर चीजें जो वहां पे एक फ्रोजन एरिया है समर में वो बिल्कुल आइस फ्री हो जाएगा। एंड इससे क्या होगा, जो हमारा ट्रॉपिकल सी सरफेस टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा, प्रेसिपिटेशन इंक्रीज होगी दैट इज इन द ट्रॉपिक्स। ITCZ जो हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है जहां पे हमारी दोनों ट्रेड विंड्स मिलती हैं वो भी हमारा शिफ्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड वी ऑल नो जैसे ही हमें इन सब चीजों में मूवमेंट्स देखने को मिलेगी तो प्रेशर बेल्ट्स एंड ऑल एवरीथिंग विल बी चेंज्ड एंड दैट विल बी डायरेक्टली अफेक्टिंग आवर एटमॉस्फेयर। जो हमारा एक नॉर्मली रूटीन चलता है क्लाइमेट का दैट ऑल विल बी अफेक्टेड। Owing to global warming, Arctic could become more habitable and less hostile place। लेकिन जब ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले क्या होगा, दैट विल बी अ ग्रेट रश, हर जगह से एक रश आएगा ताकि जो हमें आर्कटिक एरिया में जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज किया जाए। हर किसी को होगा कि हमें सुपरमेसी पानी है इस पर्टिकुलर रीजन में, नेविगेशन के रिलेटेड हो गया, ट्रेड के रिलेटेड हो गया, जियो इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हर एक इंसान इस एरिया पे, जो हर एक कंट्री बेसिकली इस एरिया पे क्या सुपरमेसी पाना चाहेगा। सो बात जब ये थी, इस पर्टिकुलर रीजन के लिए भारत ने आज से ही हमारा जो एक स्टडी करना शुरू कर दिया। वी ऑल नो वी हैव वन रिसर्च स्टेशन देयर एट हिमाद्री। अब इसमें चैलेंजेस क्या है, जब आर्कटिक एरिया की बात आती है तो सबसे पहला चैलेंज है वहां का एनवायरमेंट। अब किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, सैंपल्स करने हैं, सो द पॉइंट इज यू हैव टू डू अ रिसर्च देयर। तो रिसर्च के लिए एक एप्ट हमें पर्टिकुलरली एक टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्कटिक एरिया तो सबसे बड़ा चैलेंज अपने आप में ही टेम्परेचर है, क्योंकि विंटर्स में जब हम आज की बात करें तो मीन टेम्परेचर जाता है अराउंड -14 डिग्रीज। इवन जब हम लोग समर्स देखते हैं, जो वहां पे हम समर्स की बात कर रहे हैं, तो समर्स में भी वहां पे टेम्परेचर रहता है 5 डिग्री सेल्सियस। तो इतने हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में आउटडोर तो बहुत बात की बात है, बट इवन इंडोर एक्सपेरिमेंट्स लेना भी बहुत ज्यादा मुश्किल एंड दैट इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग इन दिस पर्टिकुलर। सो एट रिसर्च बाय
that is New Iceland and Svalbard, and this is the area in Norway. ये तो New Iceland जो है that is basically a town जो कि एक Svalbard area and in Norway में है. So आज तक हमने जैसे कि बात की 3 रिसर्च स्टेशंस है जो कि परमानेंट स्टाफ जिनमें था, एंड नाउ इट विल बी द इंडिया इज द 4th वन, बिकॉज समर एक्सपेडिशंस में तो हम चाहते थे बिकॉज समर में एक 5 डिग्री सेल्सियस में एक्सपेरिमेंट, बट नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम जब विंटर एक्सपेडिशन भी भेजी जा रही है. सो दिस विल बी स्टार्टेड बाय द 19 दिसंबर जो कि आज का ही दिन है. आज से लेके इट विल गो टू टिल द जनवरी. साथ ही हम सब जानते हैं देयर इज वन थिंग मोर, दैट इज द आर्कटिक काउंसिल, एंड आर्कटिक काउंसिल में हमारी 8 आर्कटिक कंट्रीज रहती हैं जो कि है कनाडा, किंगडम ऑफ डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया एंड स्वीडन एंड यूएसए. ये सारी मिलकर बनाती हैं हमारी नॉर्मली आर्कटिक काउंसिल. तो इंटर गवर्नमेंटल फोरम है ये, एंड इंडिया में इसको मिला हुआ है ऑब्जर्वर स्टेटस. साथ ही अब बात करें जो एक्सपेडिशन जाने वाला है, तो 4 साइंटिस्ट की टीम जा रही है, एंड दिस विल बी द फर्स्ट एवर विंटर एक्सपेडिशन जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया. फंड किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा. दिसंबर 19, 2023 से लेकर जनवरी 15, 2024 तक ये सारी की सारी स्टडीज की जाएंगी. जो साइंटिस्ट इसमें जा रहे हैं दे आर फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी दैट इज इन पुणे, IIT मंडी, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु एंड अ गोवा बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च. तो इन सबसे जो नॉर्मली, एंड दिस इज द पर्टिकुलर ओशियन रिसर्च वर्क, दिस इज द नोडल एजेंसी फॉर इंडियाज पोलर एक्सप्लोरेशंस. तो 4 लोगों की जो टीम जा रही है, तो इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से वो टीम जाने वाले हैं. अब इसमें जो चीजें स्टडी की जाएंगी दैट विल बी रिसर्च एरियाज क्या क्या रहेंगे, दैट इज एटमॉस्फेरिक साइंसेस फॉर श्योर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स टू क्लाइमेट स्टडीज. वी ऑल नो आर्कटिक एरिया में विंटर्स में हमें एक स्पेसिफिक टाइप की लाइटनिंग देखने को मिलती है, सो यस उस पर भी स्टडी की जाएगी, रिसर्च की जाएगी. रोल ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस, द करेक्टराइजेशन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी एनवायरमेंट, बिकॉज हम सब जानते हैं आर्कटिक रीजन मीन्स क्लोजर टू द नॉर्थ पोल. सो यस उन सब पर्टिकुलर पोलर एरियाज में हमें इन सब चीजों की स्टडी और क्लियर मिलती है, दैट इज ऑल ड्यू टू द एनवायरमेंट ओनली. चाहे ऑरोरा बोरियालिस एंड ऑल दीज थिंग्स वी सी ओनली इन आर दीज पोलर एरियाज. डन. एंड रोल ऑफ एरोसोल्स ऑल्सो ऑन द क्लाइमेट चेंज. तो जो टीम जाएगी दैट विल बी स्टेशन एट द हिमाद्री जो कि इंडिया का एक ही हमारा रिसर्च स्टेशन है, दैट इज एन आर्कटिक जिसका नाम है हिमाद्री. वहीं पे जाएगी दैट इज लोकेटेड इन वेयर, दैट इज द न्यू आइसलैंड, दैट इज इन नॉर्वे. हिमाद्री हैज बीन स्पेशली इक्विप्ड फॉर सर्च. अब ऐसे हॉस्टाइल एनवायरमेंट्स में रहने के लिए वी नीड अ स्पेशल टाइप ऑफ गियर्स, एंड ताकि हम एक प्रॉपर्ली जो साइंटिस्ट वहां जा रहे हैं वो सस्टेन कर पाए, एंड साथ ही जो उनका एक्सपेरिमेंट्स है वो प्रॉपर्ली हो सके. So, specially equipped for researchers to perform observations during polar nights with special winter gear, clothing, transport and logistic supports from the Norwegian agencies. So, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा. So, हम सब ने हमने बात की कि हमें आर्कटिक एरिया के इस टाइम पे जरूरत क्यों है पढ़ने की. That is yes, we do have the resources there because एक पोलर एरिया है, इतने सालों से वो फ्रोजन ही है, बट यस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो अब क्या उसका लॉस हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिला है. सो 2040 तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि समर्स में वी विल नॉट सी इवन आइस देयर इन अ समर स्पेसिफिकली. तो इन पर्टिकुलर चीजों में यस, तो पहले समर्स में हमारी रहती थी जो रिसर्च एक्सपेडिशन, फॉर द फर्स्ट टाइम विंटर में भी इंडिया भेज रहा है, एंड के साथ इंडिया बन चुका है 4th ऐसा स्टेशन, रिसर्च स्टेशन उनका, जहां पे हमें एक परमानेंट स्टाफ देखने को मिलेगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट. अभी आपकी स्क्रीन में है कुछ कोर्सेज फॉर द एसएसबी इंटरव्यू. हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप उनमें ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही द कोर्सेज फॉर एनडीए, सीडीएस, एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, एंड व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज दिस डिस्काउंट कोड, दैट इज द वॉरियर 10. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल गेट 10% ऑफ ऑन ऑल दैट पर्टिकुलर कोर्स. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.